नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कोमल सिसोदिया और आप देख रहे हैं वॉइस आई इंडिया। इस वक्त हम मौजूद हैं रोहतक में और आपको बता दें कि हमारे साथ में पूर्व विधायक हैं उमेद सिवाच जी। और इस वक्त देश में फिर से किसान आंदोलन जो है एक्टिव हो चुका है एक बार, और किसान दिल्ली जाना चाहते हैं लेकिन उनको देश की राजधानी में घुसने की बिल्कुल भी इजाज़त नहीं है। जो सरकार है वो उनके ऊपर आंसू गैस के गोले, कभी सड़कों पे गड्ढे, सड़कों पे कीले, इस तरह से सरकार जो है किसानों के सामने एक तरह से बैरियर लगाती है। लेकिन किसान आंदोलन जो 2020 से 21 के बीच हुआ था वो आपको याद होगा, और उसी के ऊपर ये आप किताब देख सकते हैं मेरे हाथ में। ये किताब जो है ये पूर्व एमएलए उमेद सिवाच जी ने लिखी है, और इसी के ऊपर आज हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि इस किताब में आखिर क्या क्या है। हालांकि पूरी किताब अगर आप पढ़ेंगे तो जानेंगे पूरी किसान आंदोलन के बारे में जो कुछ भी हुआ। तो सीधा चलते हैं सर से और इन्हीं से ही जानते हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद आपका सर लेने के लिए। सबसे पहले तो आपको इस किताब के लिए बहुत बहुत बधाई। आपने किसान आंदोलन पे किताब लिखी है, लेकिन आपसे जानना चाहेंगे कि इस किताब के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। इस किताब के अंदर जी शुरू के चैप्टर में तो जो एक बैकग्राउंड है कृषि को संकट में जाने का, उसकी मैंने रूपरेखा दी है 60 से लेके 2022 तक जी। और जिस संकट का बीच में ग्रीन रेवोल्यूशन की भी बात की है, किसानों को उससे उभार मिला था, और फिर दोबारा जो खुली इकोनॉमी आई उससे फिर किसान नीचे चला गया, और एक पूंजीवाद का शिकंजा किसान पर चलता गया। और कॉरपोरेट घरानों ने खेती में ये दिखा कि इसमें थोड़ी बहुत गुंजाइश है, इसको भी हड़प लो, तो ये 3 कानून सरकार ले आई जी। और उस 3 कानून को सरकार ने किसानों ने टाइम पर उसको भांप लिया, और उससे भांपने का ये नतीजा है कि इतना बड़ा आंदोलन हुआ जी। लेकिन इन किसानों के ये जो किसानों के आगे ये जो बिल लेके आई थी सरकार को झुकना पड़ा आखिर में, और उसके बाद में अब फिर से, क्योंकि बार बार वही दौर आता है। पिछले साल भी हमने देखा 2023 में भी किसान फिर से सड़कों पे थे, उनके सामने कीलें ठोक दी गई, उनको दिल्ली की राजधानी में नहीं घुसने दिया गया, और अब फिर से किसान जो है दिल्ली जाना चाहते हैं लेकिन सरकार नहीं उस चीज़ को मान रही। और किसानों के जो कानून है, जो उनकी मांगे हैं, आखिर सरकार उनको पूरा क्यों नहीं करी? क्या नुकसान है उससे सरकार को ये नुकसान है, सरकार जिसके पैसे पर चलती है उनका मुनाफा नहीं बढ़ता जी। वो यदि किसान को थोड़ा बहुत हिस्सा दे देते हैं वो उनको चुभता है, इसलिए। और ये कोई आज की नई लड़ाई नहीं है, ये पुराने समय राजा रजवाड़ों के टाइम में ही किसान को शोषण किया गया। किसान का उसका मजदूर का, कारीगर का एक ही काम रहा है कि वो राजा की, सेना की, शहर के लोगों की और ऑफिसर्स की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पैदा करे। इसके पास केवल जीने लायक, कई बार तो जीने लायक नहीं छोड़ते तो विद्रोह भी होते थे। तो वो लगातार है। अब किसान जागरूक हो गया है, और उस जागरूकता का असर है कि गांव-गांव का आदमी, एक आपके जो मीडिया है इसने बहुत से लोगों को जागृत करने का काम किया है। आप जैसे लोगों ने, आपकी मैं बधाई देता हूँ कि इन्होंने किसान में एक जज्बा पैदा कर दिया लड़ने का, और इस आंदोलन ने किसान में एक आत्मविश्वास पैदा हुआ कि हम सरकार को झुका भी सकते हैं। तो ये अटेम्प्ट जो है इसको फेल करने के लिए नए आंदोलन फिर चलेगा जी। किसान आंदोलन को लेकर अभी हाल ही में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी बयान दिया कि कृषि मंत्री को जो है किसानों की मांगे पूरी करनी चाहिए थी, उनके जो वादे थे वो पूरे करने चाहिए थे। अब क्या कहेंगे इस पर? क्योंकि जगदीप धनखड़ को किसानों के हक में बोलते हुए शायद पहली बार ही सुना होगा लोगों ने, क्योंकि इससे पहले जो उपराज्यपाल रह चुके हैं, पूर्व उपराज्यपाल सत्यपाल मलिक, वो अक्सर ही किसानों के हक में बोलते हैं। लेकिन अब इस पर आप क्या कहेंगे? जगदीप धनखड़ काम ये है कि सरकार से भैंस का दूध भी पीते हैं, और फिर वो भैंस पालने वालों को गाड़ियाँ भी देते हैं। ये सरकार से पैसे लेते हैं, सरकार से पद लेते हैं। एक आध बात किसानों का हक में बोलते हैं, किसान बह जाए। जितना उपराष्ट्रपति पद की गरिमाई से धनखड़ ने गिराई है, इतनी शायद किसी उपराष्ट्रपति ने नहीं गिराई। और ये उसी जिस सम्मेलन में ये किसान का हक में बोला, तोमर को कहा, वहीं उसने मोदी की भी बुराई की। सारी बुराई का फाउंटेन हेड तो मोदी है। ये बेचारे, ये तो तोमर वगैरह हैं, ये तो प्यादे हैं। चाल तो और कोई चल रहा है शतरंज की जी। तो इनको कहने से क्या लाभ है?
जो ऊपर बैठा है उसको कह के दिखाओ। इस वक्त हमारे साथ किसान नेता मौजूद हैं जोगिंदर सिंह घासीराम। इनसे जानते हैं सर क्या कहेंगे। अभी किसान आंदोलन जो है फिर से एक बार एक्टिव हो गया है और वो राजधानी में जाना चाहता है, लेकिन सीमाओं पे जाने से सरकार रोक रही है, क्या कहेंगे आप? हम ये कहना चाहते हैं कि हम जब 13 महीने किसानी आंदोलन लंबा समय तक चला, उसमें देश के प्रधानमंत्री ने हमारे से लिखित में वायदा किया था कि भी आपको MSP फसल खरीद गारंटी का कानून लागू करेंगे, बिजली बिल विधेयक वापस लेंगे, और जो छोटी मोटी हमारी सभी मांगों को उन्होंने लिखित में हमारे सामने बातचीत करके किसानों को आंदोलन को स्थगित किया था, ना कि समाप्त किया था। लेकिन लंबे समय के बाद भी उस पर ये सरकार एक भी पॉइंट पर 1% भी आगे कदम नहीं बढ़ाया, तो दोबारा से किसानों के द्वारा आंदोलन शुरू किया गया। और उसमें भी किसानों के द्वारा जो अमन अनशन पर बैठे हुए किसान हैं या जो पैदल जत्थे के द्वारा अपनी दिल्ली की तरफ यात्रा करना चाहते थे, हम स्वतंत्र देश के नागरिक हैं किसान। वो किसान अपने देश के किसी भी हिस्से में जा सकता है। देश का प्रधानमंत्री एक साइड कहता है कि एक देश एक बाजार, एक मंडी मानना चाहता है। भी कहीं का किसान, केरला का किसान पंजाब में जाकर अपनी सब्जियां बेच सकता है, अनाज बेच सकता है। और जब हम अपना किसान अपने देश की राजधानी में, उन्होंने ट्रैक्टर पर बैन लगा दिया, गाड़ी द्वारा नहीं आ सकता, हेलीकॉप्टर द्वारा नहीं आ सकते, आप पैदल तो जा सकते हैं किसान अपनी मांग उठाने के लिए। वो भी तरीके से भाई 100 किसानों का एक जत्था चलेगा। बिल्कुल, पिछली बार जो है कीलें ठोक दी गई थी जिससे किसान ट्रैक्टर लेके सीमा पे ना पहुंचे राजधानी की, लेकिन अब किसान पैदल जा रहे तो उनको उससे भी रोका जा रहा है। आंसू गैस की गोले दागे जा रहे हैं कि ये किसान है भारत का या फिर ये खालिस्तानी और आतंकवादी जैसे आरोप तो लगाए जाते किसानों के ऊपर? नहीं, इनके पास सिवाय आरोप लगाने को कुछ है नहीं है। जब देश में कोरोना की महामारी आई थी उस टाइम भी किसान ने मात्र 3% GDP की देश की बची थी, तो किसान के माध्यम से ही बची थी। उसके अलावा किसी भी फील्ड का जो आदमी था वो बिल्कुल हताश निराश होकर के, जो लाखों रुपया हम कहीं गुड़गांव में सर्विस करते थे, वो सब के सब हतोत्साहित होकर के अपने गाँव की तरफ वापस चले गए थे। लेकिन किसान अपने डटा रहा और किसान की बदौलत थी जो आज किसान बैठा हुआ है वो दिल्ली की तरफ आने की चाहता है। क्या दिल्ली में किसान का हिस्सा नहीं है? क्या इस देश के नागरिक नहीं है? किसान अपनी क्या मांगता है? जो देश के प्रधानमंत्री ने लिखित में वादा किया और जो MSP फसल खरीद गारंटी का कानून कहते हैं, हरियाणा प्रदेश का मुख्यमंत्री भी कहता है कि हमने 24 फसलें किसानों को MSP पर खरीदने का वादा किया। मैं आपके चैनल के माध्यम से हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री से सीधा सवाल करना चाहता हूँ कि आपके द्वारा जो कहा गया था कि भाई 8 तारीख के बाद में 3100 रुपये प्रति क्विंटल धान खरीदा जाएगा, 2320 रुपये प्रति क्विंटल का धान की कीमत है। एक किसान का भी 2320 रुपये प्रति क्विंटल धान नहीं खरीदा गया। 72 घंटे के अंदर पेमेंट करने की बात कर रहे थे, किसी किसान की 72 दिनों तक भी पेमेंट नहीं हुई। ना केवल किसान, उसके साथ साथ आड़तियों को भी इस बात से के अंदर मार पड़ी है कि वो जो किसान का 72 घंटे में पैसा, पहले ये होता था भी किसान जब अपनी ट्राली मंडी में ले जाता था उसी दिन तोल लगने के बाद उसको पैसे का हकदार होता था। आज कहते हैं जी, आप जिस वादे की बात कर रहे हैं, मुझे अच्छे से याद है कि नायब सिंह सैनी ने ठीक चुनाव से पहले ये वादा किया था, तो क्या वो उसको जुमली ये चुनावी जुमला समझा जाए? क्योंकि उस वक्त चुनाव सर पे थे और उधर नायब सिंह सैनी का इस तरह का बयान देना, नहीं, उनको तो ये एहसास ही नहीं था कि हम सत्ता में आएंगे। उन्होंने एक हवा में आवाज़ जो उठी थी भी पूरे देश के अंदर, पूरी मीडिया जैसे पत्रकार साथियों के द्वारा ये प्रचार था कि आने वाली जो सरकार होगी वो कांग्रेस की सरकार हरियाणा के अंदर आएगी, ऐसा माहौल था, ऐसा लग रहा था लोगों को। उन्होंने ये कहा कि भाई हमारी सरकार तो आनी नहीं, हम हवा में एक आवाज़ उठा देते हैं कि 31 रुपये प्रति क्विंटल हम धान का रेट करेंगे, तो लोग उस जुमले में अपनी तरफ कुछ हम उसको आकर्षित कर पाएँ। ये एक हवा में जुमला था। मैं खुले दोबारा से आपके माध्यम से प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री से कहना चाहता हूं कि जो किसानों की 2320 रुपये प्रति क्विंटल का रेट आपने घोषित किया, वो 2320 रुपये प्रति क्विंटल ना बिक करके किसान के कच्ची पर्ची के ऊपर 2050, 2075, 2100, 2100 रुपये तक का जो बीज का डिफरेंस है 250-300 रुपया। हम वो पूछना चाहते हैं कि मैथ का सवाल है कि जो बीज का पैसा है वो कहाँ गया, उससे कौन डकार गया? हम खुला इस बात के सरकार से बहस करना चाहते हैं, इस पर आंदोलन करेंगे कि जो किसान के खाते में तो 2350 रुपये, 2320 रुपये डाला गया और जो किसान को पैसा दिया गया वो 2050, 2025, 2100 रुपये तक का जो 200-250 रुपये प्रति का क्विंटल का बीज का गैप है, उस पैसे को कौन डकार गया, इसकी भी हम उच्च स्तरीय मांग करना चाहते हैं। जी, आखिरी सवाल मेरा यही है कि आखिर ये आंदोलन कब तक चलेगा? क्या सरकार मांगों को मानेगी किसानों की?
मैं दरअसल बात बताना चाहता हूँ। आपको इस सरकार से उम्मीद है कुछ? नहीं, कोई उम्मीद नहीं है जी। जुमलों की सरकार है, इन्होंने जो हमारे से लिखित में वादे किए वो से मुकर गई है, चुनावी वादे से मुकर चुकी है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली, 2 करोड़ रोजगार देने वाली, और जो भी इन्होंने लालच किसानों को, आम जनता को दिया, 500 रुपये प्रति सिलेंडर देने की बात करती थी, किसी भी एक भी बात पर ये सबको शिक्षा, सबका साथ सबका विकास करने वाली 4801 स्कूल एक कलम से एक ही कलम से उनको माफ़ कर दिया कि वो हटा दिए कि मर्ज कर दिया कि मर्ज के नाम से समाप्त कर दिए स्कूली शिक्षा। कहीं भी जेबीटी का कोर्स नहीं चल रहे, बीएड के नहीं चल रहे। हमारे हरियाणा के अंदर एक मात्र यूनिवर्सिटी है, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, उसके अंदर आज एक भी साइंटिस्ट की पोस्ट पर पद कार्यरत कोई भी कर्मचारी नहीं है। इस देश का क्या हल होगा? किसानों के लिए किस तरह से खुशहाली लेकर के आएंगे? यहाँ डीएपी का किसान को नहीं मिल रहा, यूरिया के किसान को नहीं मिल रहा, और जो हमारे नकली खाद, नकली बीज की हमने सैकड़ों ऐसी दुकानों से सरकारी कर्मचारियों को पकड़वाया गया। टोहाना के अंदर अभी इसी साल के अंदर जो सरकारी दुकान से डीएपी की ट्राली भर के प्राइवेट पर लाएगी, वो आज तक 1 महीना समय हो गया। उन 2 कर्मचारियों पर एफआईआर दर्ज करी गई है, आज तक अरेस्ट कोई नहीं किया गया। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।